गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग है। ओके, सो इसमें कुछ 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स ऑर्डिनेट और एब्सिसा। ओके, second point is the distance of a point from x axis is called its y coordinate और ऑर्डिनेट, है ना। सो एक्स ऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, सो ये तो सिंपल है, ठीक है ना। सो हम है ना इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। अभी आपके पास में कोई 2 पॉइंट है, आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि दैट पी और मतलब कोई भी 2 कोऑर्डिनेट पड़े होंगे, ठीक है ना, दैट इज़ x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा एक ग्राफ है, ओके, ये ग्राफ है, मैंने यहाँ पे पॉइंट बोल दिया ये पी है, ठीक है ना। इसको मैं बोलता हूँ लाइक 2,3 और मैं यहाँ पे क्यू बोलता हूँ लाइक 5,7। ओके, मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ग्राफ है मेरा, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो ये मेरे को 2 पॉइंट है। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। सो इसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ओके, तो चलो वो अब देखते हैं। अब मैंने एक पॉइंट लिया P, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए x1 y1, एक पॉइंट लिया Q, उसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए x2 y2। ओके, अब ये मेरा है ओरिजिन। ओके, सो मैंने 2 पॉइंट लिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ओके, नाउ मैंने क्या किया, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी कि वो एक्स एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल, तो मुझे ये लाइन मिली, दैट इज़ पी टी। ओके, नाउ अब आप ये चीज़ देखो कि अगर ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज़ x1, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज़ y1, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x1। तो इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपका ये भी क्या होगा, x1। ओके, एंड y1 is this, okay, PR. Okay, so OR is what, that is x1 and OS is what, x2. okay, अगर हमको RS फाइंड करना है, RS, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है ना। सो मैं RS क्या करूँगा, OS माइनस OR करूँगा तो मुझे मिलेगा x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। लाइकवाइज अगर हमको क्यू टी फाइंड करना है, क्यू टी, ओके, क्यू टी फाइंड करना है, तो अगर इसमें से मैं ये माइनस करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो ये मेरे क्या है, y2, ओके, और मेरा ये कितना है, y1। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1। ओके, सो क्यू टी इज़ वॉट, दैट इज़ एस क्यू माइनस एस टी, दैट इज़ y2 माइनस y1। ओके, अब जो मेरा आर एस मैंने निकाला वो एक्चुअली मेरा वो है कि आर एस इक्वल टू पी टी ई है, आर एस इक्वल टू पी टी है। सो मेरा पी टी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और मेरा क्यू टी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब ये क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको ये पता है, ये भी पता है, मतलब पी टी भी पता है, क्यू टी भी पता है, आपको पी क्यू निकालना, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। ओके, सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी टी क्यू, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ओके, सिंपल। नाउ आपका पी टी आपने जस्ट अभी अभी निकाला, दैट इज x2 माइनस x1, तो पी टी की जगह मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। क्यू टी आपने जस्ट अभी अभी निकाला, दैट इज y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे पी
क्यू का होल स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या डालूंगा, मैं स्क्वायर रूट डाल दूंगा। सो पी क्यू के ऊपर से मैंने स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्क्वायर। सो दिस पी क्यू इज़ व्हाट अ डिस्टेंस फार्मूला। ओके, ये पी क्यू क्या डिस्टेंस फार्मूला है एक दो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के। ओके, अब हम करते हैं एग्जांपल 1। डू द पॉइंट 3 2 -2, 3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं है, ठीक है ना। सो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, इस क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू। व्हाट, ये पी मैंने ले लिया और ये क्यू ले लिया, ये पी क्यू आर ले लिए मैंने 3 पॉइंट। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा। ओके, अगर मैं बोलता हूँ पी क्यू, मैंने ये पॉइंट लिए, पी मेरा है 3, 2 एंड क्यू मेरा है -2, -3, ठीक है ना। तो ये मेरा है ये x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये कॉमा मेरा y2। ओके, अब मुझे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है पी क्यू के बीच में, दैट इज़ व्हाट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मेरा x2 यहाँ पे कितना है, देखो -2। ओके, और मेरा y2 कितना है, x1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 मेरा कितना है, -3, और y1 कितना है, -2 का होल स्क्वायर, है ना, ये पूरा अंडर रूट में गया। अब दिस इज व्हाट -2 -3 दैट इज -5 का होल स्क्वायर, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर। ओके, अब -5 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज़ 25, इसका भी कितना होगा 25, ये आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, सो ये देखो मैं इस तरीके से क्या, मेरा √50 है, दैट इज़ 7.07 मेरा अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाला मैंने, अब मैं क्यू आर के बीच में करूँगा और पी आर के भी बीच में डिस्टेंस फाइंड करूँगा। ओके, नाउ मैंने क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है ना। सो सेम इक्वेशन की हेल्प से, ये आपकी बुक का एग्जांपल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे ये मिलेगा √52, ठीक है ना। x2 - x1 प्लस y2 - y1 करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे अप्रॉक्सीमेट मिलेगा, वैल्यू मिलेगी 7.21। ओके, अब पी आर की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो मुझे मिलेगा 1.41, ये भी मेरा क्या है अप्रॉक्स। ओके, इसकी एक्सरसाइज में घुसेंगे ना तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगा, ये तो आपकी बुक का एग्जांपल है इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया, ठीक है ना। तो 7.21 आया, यहाँ पे 1.41 आया, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि सिंस द सम ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर द पी क्यू आर फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द सम ऑफ एनी 2 ऑफ दिस डिस्टेंस, अगर कोई भी इन तीनों की जो पॉइंट्स है उनमें से हम किसी दो पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट्स को हम अगर सम कर दें तो उसका जो तीसरे साइड होगा उससे क्या अगर ग्रेटर आएगा तो वही आपकी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज व्हाट 2, 3 एंड 4, 1। ओके, तो मैंने इसको ले लिया P, इसको ले लिया मैंने Q। ओके, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये P है, ये मेरे Q है। तो अब इस P के कितने, ये जो कोऑर्डिनेट है इस व्हाट दिस x1 y1, दिस x2 y2। ओके, P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, और जो Q का कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2, ठीक है ना। सो ये x1 है तो ये मेरा x1 क्या हो जाएगा, मेरा 2, और मेरा y1 क्या हो जाएगा, मेरा 3। ओके, सो x1 मेरा 2, y1 मेरा 3। इन द सेम वे x2 is what 4, x2 is what 4, and y2 is what 1, so y2 is 1. Okay, now your distance formula is pq is equal to √x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है ना। मैं इस तरीके से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं x2 - x1 करूँगा तो बस मैं इसको ही
देखूंगा, इसको मैं भूल जाऊंगा। अधिकतर है ना मिस्टेक क्या हो जाती है कि आप 3 - 2 कर देते हो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, पहले x1 y1 लिख दो, फिर x2 y2 लिख दो, ठीक है ना। फिर जब आप फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट करते हो, ठीक है ना, तो आप हमेशा ये चीज़ देखो, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो आप क्या करो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि x2 - x1 है, तो आप इसको छुपा दो, ठीक है। आपका क्या बचा, x1 = 2, x2 = 4, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो देखो x2 - x1, तो x2 इज़ वॉट 4, दिस माइनस साइन एंड x1 इज़ 2, सो 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे से ऊपर वाला माइनस, प्लस इन द सेम वे 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दैट इज -2 का होल स्क्वायर, सो 4 - 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4, सो 4 + 4 दैट इज √8। तो इसकी वैल्यू आएगी 2√2। अब देखो अंडर रूट ए की वैल्यू 2√2 कैसे आई, तो देखो 8 के हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, ठीक है ना। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अभी अंडर रूट 8 है, तो यहाँ पे भी अंडर रूट 8 डाल दो। तो अब इसके पेयर बनाओ, ठीक है ना। तो ये 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो इसको एक को बाहर निकाल दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा, एक, मतलब इसका क्या पेयर बनाओ, उसको बाहर निकाल दो 2 को, ठीक है ना। तो अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी आई, 2√2। ओके ओके। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ a, b एंड -a, b, ठीक है ना। तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, सो x1 = a एंड y1 = b, x2 = -a एंड y2 इज़ वॉट -b। ओके। अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं ये वैल्यू क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूँगा। तो x2 मेरा क्या है, माइनस है, दिस माइनस के साइन माइनस के साइन, दिस a का होल स्क्वायर, प्लस के साइन प्लस के साइन, y2 इज़ वॉट -b, माइनस के साइन y1 इज़ वॉट b, सो y1 इज़ वॉट b का होल स्क्वायर। ओके। अब दिस -a का दिस -a दैट इज़ -2a, दिस -b दैट इज़ -2b। ओके, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। सो -2a का होल स्क्वायर दैट इज़ 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर वॉट 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन निकाला, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आपका 4 है, तो ये आपका 2 आ जाएगा बाहर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ वॉट 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, एंड 36, 15। ये क्या है, 36, 15 है। ओके। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। ओके। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, दैट इज़ 0, 0, एंड बी ले लिया मैंने 36, 15। अब ये मेरा x1, ये मेरा y1, दिस माई x2, दिस माई y2। फाइन। सो x1 इज़ 0 एंड y1 इज़ 0 एंड x2 इज़ 36 एंड y2 इज़ 15। ओके, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इज़ वॉट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस होल इज़ अंडर रूट। Okay, so x2 that is 36 and x1 is what 0, so 36 minus 0 का होल स्क्वायर, and y2 is what 15 and y1 is what 0, so 15 minus 0 का होल स्क्वायर, so 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। नाउ हम इसको क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सो 36 का स्क्वायर दैट इज़ वॉट 1296 एंड 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225। हम इसको ऐड करेंगे, देन विल गेट 1521। अभी 1521 किसका स्क्वायर रूट होगा, 39 का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टाउन ए एंड बी। द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी विल बी वॉट 39 किलोमीटर। ओके, सिंपल सा था क्वेश्चन। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर क्या होता है। ओके। सो
बेसिकली कोलिनियर होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कोलिनियर क्या होता है, ठीक है ना। सो आपका जो ये पॉइंट है, दिस 3 पॉइंट्स है, मैं इसको पी क्यू आर से क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ। तो मेरा पी कितना हो जाएगा 1,5, ओके, एंड क्यू मेरा कितना हो जाएगा 2,3, एंड आर इज वॉट -2, -11, ओके। नाउ अगर मैं पी क्यू के डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरा पी एंड क्यू, तो मैंने पी ले लिया दिस, एंड मेरा क्यू हो गया आपका 2,3। सो मेरा x1 कितना हो गया 1, ठीक है ना, और मेरा x2 कितना हो गया 5, सॉरी x1 मेरा हो गया 1 और y1 हो गया मेरा 5, ठीक है ना। दिस x1 y1 x2 y2, ओके। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों के बीच के क्या बीच में सॉरी क्या लगा दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज x2 - x1 कॉमा y2 - y1, ओके। नाउ मैं क्या करूँगा, इसको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अंदर मैं ये वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा, ओके। जिसमें x1 y1 x2 y2, ओके। सो x2 - x1 x2 - x1 x2 - x1, सो 2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ओके। सो 2 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, है ना, 3 - 5 दैट इज -2, सो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, सो 1 + 4 दैट इज व्हाट, क्या आ जाएगा आपका 5, ओके ना। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं, क्या आगे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज क्यू आर। सो आपका क्यू कितना होगा, वेट, क्यू आर क्या होगा आपका, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ओके। सो आपका क्यू ये है, आर ये है, दिस x1 y1 x2 y2, ओके। सो x1 मेरा कितना है 2, ओके, y1 मेरा कितना है 3, ठीक है ना, x1 इज 2 y1 इज 3, x2 इज -2 y2 इज वॉट -11। अब मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दिस होल इज अंडर रूट, ओके। सो x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज -2 का होल स्क्वायर, सो -2 का होल स्क्वायर, है ना। x2 मेरा कितना है -2, दिस माइनस का साइन x1 इज वॉट 2, x1 की वॉट 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज वॉट -11, माइनस के साइन y1 इज वॉट 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। सो अब मैं ये बोल रहा था कि व्हाट इज कोलिनियर। सो एक्चुअली में कोलिनियर क्या है कि तीनों पॉइंट व्हाट, तीनों के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, एक सिंगल लाइन पे लाई करने चाहिए, ठीक है ना। अगर ये तीनों के तीनों की वैल्यू मतलब पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, क्यू आर का बीच का डिस्टेंस और पी आर का बीच का डिस्टेंस अगर तीनों सेम आ गया, दैट मीन्स वो क्या है, कोलिनियर है। अगर किसी एक का भी डिस्टेंस डिफर आ जाता है तो ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, ओके। नाउ -2 एंड -2 दैट इज वॉट -4 का स्क्वायर, वॉट -2 दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 प्लस -11 -3 दैट इज -14 का स्क्वायर, ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी। सो -4 का स्क्वायर व्हाट इज 16 एंड -14 का स्क्वायर दैट इज 196। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज √212 टू फाइंड द, ओके। तो आपका क्यू आर कितना है √212 टू फाइंड द डिस्टेंस पी आर। अब आपको पी आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो पी कितना आ गया 1,5, आर इज वॉट -2, -11, सो x1 इज वॉट 1, ओके, y1 इज वॉट 5 एंड x2 इज वॉट -2 एंड y2 इज वॉट -11, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। x2 आपको कितना है -2, y2 इज वॉट -11, ओके। अब देखो पहला वाला आया था आपका कुछ √5 और ये आया √212, दैट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। चलो फिर भी हमको फाइंड तो करना पड़ेगा, पूरा फाइंड करना है। सो पी आर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो
इसके ये वाली वैल्यू हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x2 इज व्हाट -2, दिस माइनस की साइन दिस माइनस साइन दिस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इज व्हाट -11, दिस माइनस की साइन दिस माइनस की, y1 इज व्हाट 5 का होल स्क्वायर। ओके, सो -2 -1 दैट इज -3, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, -11 -5 माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो 11 प्लस 5 दैट इज 16 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 16 का स्क्वायर 256, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 265। फाइन। ना मेरा पी आर कितना है, √265। ओके, सो मेरे तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। सो पी क्यू प्लस पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू आर, एंड पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर प्लस पी आर, एंड पी आर इज नॉट इक्वल टू व्हाट, क्यू आर। सो द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर नॉट अ कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। फाइन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5,2, 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी, थर्ड साइड डिफरेंट होगी। तीनों साइड डिफरेंट नहीं होती है, दो साइड क्या होती है, सेम होती है। दैट मीन्स इन तीनों के बीच में कोई भी दो डिस्टेंस ऐसे होंगे जो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना। सो डिस्टेंस फार्मूला इज व्हाट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, सो अगर मैं पी क्यू लेता हूँ तो पी मेरे कितना है 5,-2, क्यू मेरे कितना है 6,4। तो ये मेरा हो जाएगा x1, दिस y1, दिस 6,4 इज x2, दिस व्हाट y2। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिए। अब मैं अप्लाई करूँगा व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो दिस 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस की साइन माइनस के, एंड y1 इज व्हाट -2, सो -2 का होल स्क्वायर। सो 6 - 5 दैट इज 1 का स्क्वायर, 4 दिस माइनस माइनस प्लस, और ये 2 का 2, तो 4 + 2 व्हाट 6, तो 4 + 2 का 6 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर व्हाट 36, सो 1 + 36 व्हाट √37। नाउ हम क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्यू इज व्हाट 6,4 एंड आर इज व्हाट 7, -2। सो क्यू आर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये x1 y1 x2 y2 है ना। तो x1 इज 6, y1 इज 4, x2 इज 7, y2 इज व्हाट -2। ठीक है ना। ये x1 y1 x2 y2। ओके, सो x2 - x1 दैट इज 7 - 6 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये देखो y2 क्या, -2, ये माइनस की साइन, ये माइनस की साइन, और y1 आपका क्या है 4, सिर्फ 4 है ना। सो 7 - 6 दैट इज़ 1, -2 -4 दैट इज़ -6, माइनस माइनस प्लस, साइन किसकी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर के यहाँ पे -4। ठीक है ना। माइनस की 4 के आगे के क्या माइनस है, तो माइनस के यहाँ लगेगी, तो 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36। ओके, सो 1 + 36 √37। अब देखो ये भी √37, ये भी √37 आया। ठीक है ना। दैट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। अगर थर्ड साइड इक्वल आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमको चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। दैट मीन्स जो थर्ड साइड आएगी वो क्या आनी चाहिए, इन दोनों से अलग आनी चाहिए। ठीक है ना। सो थर्ड साइड के लिए आप पॉइंट पी लेते हो, दैट इज़ 5, -2 एंड आर इज व्हाट 7, -2। ओके, सो ये आपका हो जाएगा x1, ये y1 x2 y2। ठीक है ना। सो x1 इज व्हाट 5, y1 इज व्हाट -2, x2 इज व्हाट 7, y2 इज व्हाट -2। सो पी आर के बीच में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो x2 आपका कितना है 7, माइनस की साइन माइनस की साइन, x1 इज व्हाट 5 का होल स्क्वायर। ओके, y2 आपका कितना है, y2 दैट इज -2, ये आपने -2 लिख दिया, ये माइनस की साइन, y1 इज व्हाट -2, माइनस की साइन y1 इज व्हाट -2, तो मैंने इसको ब्रैकेट पे लिख दिया। ठीक है ना, -2 को। अब 7 - 5 कितना होगा आपका 2 स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब -2 है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, देखो -2, ये माइनस ऑफ -2 है,
ठीक है। अब ये देखो माइनस टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस टू प्लस टू के अंदर क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस टू और प्लस टू दैट इज योर जीरो। सो ये आपका यहाँ पे आ गया जीरो। ओके, सो ये आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट फोर। ओके, आपका क्या आ जाएगा ये अंडर रूट फोर। देखिए आप यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये अंडर रूट फोर। तो अंडर रूट फोर क्या होता है आपका टू। सो फ्रॉम द वैल्यू पी क्यू क्यू आर एंड पी आर वी कंक्लूड दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर आया, बट वो पी आर के इक्वल नहीं आया, मतलब दो साइड इक्वल होगी, थर्ड साइड अनइक्वल होगी। दैट मीन्स ए बी सी इज वॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फाइन, नाउ हम स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो ये चार के आपके पॉइंट्स है। अब आपको इन चारों के बीच का डिस्टेंस, ओके, डायगोनल का डिस्टेंस, साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके बाद उन साइड आपकी कितनी आ रही है उसकी हेल्प से आपको बताना है कि ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, वेदर इट इज स्क्वायर, ओके, और इट्स अ कोऑर्डिनेटर और अ रेक्टेंगल, ये क्या है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है इन सब के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करके। सो अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। सो पी क्यू मैंने ले लिया। ओके, सो टू फाइंड अ डिस्टेंस पी माइनस टू, सॉरी माइनस वन कॉमा माइनस टू, क्यू इज वॉट वन कॉमा जीरो। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स वन माइनस वन एक्स टू दैट इज माइनस टू। ओके, और सॉरी एक्स वन हो जाएगा मेरा माइनस वन और वाई वन होगा व्हाट मेरा माइनस टू, एक्स टू हो जाएगा मेरा वन एंड वाई टू होगा मेरा ज़ीरो। ओके, एक्स वन एक्स टू वाई टू। अब इन सबको मैं डिस्टेंस फार्मूला में रख दूंगा। तो एक्स टू मेरा माइनस एक्स वन दैट इज़ वन, माइनस के साइन एंड एक्स वन इज़ वॉट माइनस वन। तो मैंने इस एक्स वन को मैंने लिख दिया माइनस वन में और उस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू मेरा क्या ज़ीरो, दिस माइनस के साइन वाई वन इज़ वॉट माइनस टू। तो इस माइनस टू को मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस वन, दिस माइनस माइनस प्लस हो गया। सो वन प्लस वन का होल स्क्वायर दैट इज़ टू का स्क्वायर, दिस टू का स्क्वायर, सो टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर, दिस टू का स्क्वायर फोर, सो फोर प्लस फोर दैट इज़ अंडर रूट एट। अब अंडर रूट एट को मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कैसे टू रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है ना। सो अंडर रूट एट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू टू इंटू टू। अब इन दोनों का पेयर बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसको एक बार निकल दिया रख दिया और ये टू बच गया। तो इसको मैं अंडर रूट के अंदर मैं क्या लिख दूँगा, अभी टू लिख दूँगा। फाइन, तो मेरा पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, टू रूट टू। ओके, अब मैं क्यू आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करूँगा। सो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। सो एक्स वन इज़ वन, वाई वन इज़ ज़ीरो, एक्स टू इज़ माइनस वन एंड वाई टू इज़ वॉट टू। ओके, सो क्यू आर हमको बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं ये जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स टू माइनस सेकंड प्लस का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। ओके, सो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो वन प्लस वन दैट इज़ टू, सो माइनस टू का होल स्क्वायर, टू माइनस जीरो दैट इज़ टू का होल स्क्वायर, सो माइनस टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर, टू का स्क्वायर वॉट फोर, ठीक है ना। सो फोर प्लस फोर दैट इज़ एट, और एट का क्या आएगा आपको टू रूट टू। ओके, अब हम आर एस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो एक्स वन इज़ माइनस वन, ठीक है ना, वाई वन इज़ वॉट टू, एक्स टू इज़ वॉट माइनस थ्री एंड वाई टू इज़ वॉट ज़ीरो। ओके, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ओके, सो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। आपको डिस्टेंस फार्मूला हर जगह लिखना है। ओके, आपको डिस्टेंस फार्मूला हर जगह लिखना है। ओके, सो एक्स टू दैट इज़ वॉट माइनस थ्री, दिस माइनस साइन, दिस माइनस साइन, एक्स वन इज़ वॉट माइनस वन, तो मैंने इसको लिख दिया ब्रैकेट में और इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, वाई टू इज़ वॉट ज़ीरो, दिस माइनस साइन, वाई वन इज़ वॉट टू। ओके, सो माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस दिस टू का स्क्वायर। ओके, ये माइनस की साइन, दिस माइनस की साइन। ओके, नाउ दिस माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की। अब दिस
2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर व्हाट 4, दिस 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, सो 4 + 4 इस व्हाट आपका क्या आएगा, √8 आएगा, फिर उसके बाद √8 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2√2। ओके, नाउ अब हम पी एस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना। पी क्यू के बीच में फाइंड कर लिया, क्यू आर के बीच में आपने फाइंड कर लिया, अब आप पी और एस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, सो पी एस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ओके, अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। सो x1 इज x2 इज व्हाट, दिस -3, दिस -3, दिस माइनस की साइन, दिस माइनस की साइन, x1 इज व्हाट -1, सो x1 इज व्हाट -1, तो -1 है तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ y2 - y1। ओके, सो आपका y2 कितना है 0, दिस माइनस की साइन, दिस माइनस की साइन, और y1 इज व्हाट -2, तो y1 इसको तो -2 को मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया। सो माइनस प्लस माइनस, दिस -3, दिस -3, सो माइनस माइनस प्लस। ओके, सो -3 + 1 इज व्हाट, -3 + 1 इज व्हाट -2, माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, +2 का होल स्क्वायर, सो -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 4 + 4 इज 8, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 2√2। फाइन, नाउ अब हम डायगोनल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल, है ना। पी क्यू आर एस था, हमने पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, क्यू आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, आर एस के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, पी एस का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब डायगोनल के लिए आपको क्या पी आर फाइंड करना पड़ेगा और क्यू एस फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो पी आर फाइंड करेंगे और आप क्यू एस फाइंड करेंगे। ओके, पी आर, पी का पॉइंट कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड आर का कोऑर्डिनेट है -1, 2, सो दिस x1 y1 x2 y2, तो x1 इज व्हाट -1, y1 इज व्हाट -2, x2 इज व्हाट -2 एंड y2 इज व्हाट 2। ओके, ये आपका जनरल फार्मूला है। फिर आप ये वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर पुट करोगे, तो x2 इज व्हाट -1, माइनस की साइन, x1 इज व्हाट -1, सो माइनस की साइन x1 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में पुट कर देंगे एंड दिस होल स्क्वायर, सॉरी, सो y2 इज व्हाट 2, दिस माइनस की साइन, y1 इज व्हाट -2 का होल स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -1 + 1। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, ओके, 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, एक कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का आपका क्या आएगा 4 ही आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड क्यू एस, डायगोनल क्यू एस। सो Q1, 0, एस क्या है आपका -3, 0, सो x1 इज व्हाट 1, y1 इज व्हाट 0, x2 इज व्हाट -3, y2 इज व्हाट 0। ओके, सो क्यू एस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सो x2 इज व्हाट -3, दिस -3 माइनस की साइन, x1 इज व्हाट 1 का होल स्क्वायर, सो 0, 0, सो 0 -0 करेंगे। ओके, y2 - 1 0 - 0 का होल स्क्वायर, सो -3 -1 का होल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, 16, सो √16 इज व्हाट 4, सो ये आपका 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल है और जितने भी डायगोनल है वो क्या है आपके इक्वल है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला, ये क्या है आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपका स्क्वायर। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, दैट find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, what 9। ओके, अब आपको क्या बोलना है कि इक्विडिस्टेंस बताना है, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस पे, मतलब कि आपके दो कोई पॉइंट है, ठीक है ना, एक है आपका 2, -5 और एक है आपका -2, 9, और एक ये पॉइंट से ये क्या इक्वी डिस्टेंस है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ P, इसको ले लेता हूँ मैं Q, मैंने इसको ले लिया R, तो ये दोनों PR इज इक्वल टू व्हाट RQ। अभी क्या बोला, इक्वी डिस्टेंस बोला है कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो मतलब y क्या हो जाएगा आपका 0, तो मैंने R के ले लूँगा x, 0, ठीक है ना। सो अब PR के बीच के में मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला और RQ के बीच में मैं क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। PR के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और RQ के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा,
ठीक है ना। सो देखो पी आर इक्वल टू क्यू आर कर दिया। ओके, अब देखो पी मेरा है 2, -5, क्यू मेरा कितना है व्हाट -2, 9, और मेरा आर कितना है x, 0, ठीक है ना। अगर मैं पी आर ये कंसिडर करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा x1, ये हो जाएगा मेरा y1, ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा मेरा y2, ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा मेरा y2। सो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँगा व्हाट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो मेरा x2 यहाँ पे कितना है दिस x, और y2 - y1 सॉरी x2 मेरे कितना हो गया x, और x1 कितना है 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 दैट इज 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं क्यू आर के बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये मेरा इसको मैं बोलूँगा x1, ये उसको मैं बोल दूँगा y1, तो x1 - x2 दैट इज -2 माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इज वॉट माई आर क्यू अंडर रूट प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, है ना, y2 - y1। तो यही मैं इन दोनों को अब मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा अभी। वाई, बिकॉज ये मेरा है पी आर, ये मेरा आर क्यू, और क्वेश्चन में बोला है कि ये एक्स एक्सिस से क्या इक्वी डिस्टेंस, मतलब पी आर इक्वल टू आर क्यू, मतलब पी आर मेरा ये आया और आर क्यू क्या है मेरा ये, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो मेरा ये जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये मेरा सिर्फ बच जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये मेरा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर रूट है वो क्या हो गया, हट गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर -2ab, तो -2ab, सो -2 × 2 × x दैट इज 4x माइनस फिर देन b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b आपका कितना है x, तो x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर -5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, सो -2 का स्क्वायर दैट इज 4 -2ab, सो -2a आपका कितना है -2 और b आपका कितना है x। ओके, प्लस आपका ये कितना है, सॉरी ये आपका प्लस ही होगा, एंड b का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर व्हाट 81। ओके, अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, सो देखो 2 2 ज़ा 4x माइनस माइनस प्लस, ओके, ये पूरा का पूरा सेम ही है। नाउ दिस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल, सो -4x, अब ये माइनस प्लस 4x है, LHS में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x। ओके, दिस 81 प्लस 4, ये प्लस के साइन इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, ये +4 है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 56, सो -8x इक्वल टू 56, x इज व्हाट -56/8, ठीक है ना। तो 8 7 ज़ा 56, तो x इक्वल टू व्हाट -7। सो आपका ये x, 0 था, तो ये आपका r आपका कितना हो जाएगा -7, 0, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। सो द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हाट -7, 0। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज आपको कुछ होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको होमवर्क देंगे। ओके, थैंक यू।